हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टडी हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा है बायोलॉजी का सेकंड पार्ट। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में जंतु विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया था। एक था पादप जगत और एक था जंतु जगत। पादप जगत को हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। यदि आपने अभी तक पादप जगत का जो लेक्चर आपने नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो लेक्चर में बात करने वाले हैं वो है जंतु जगत, और जंतु जगत को हम आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें बायोलॉजी। जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी में जितने भी जीव होते हैं, सभी जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बायोलॉजी। सबसे पहले बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है जीवन, लॉजी मतलब अध्ययन। सभी जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। यदि हम बात करें कि जीव विज्ञान जो शब्द है, जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लाइमार्क और ट्रेवेलियस ने किया 1801 ईस्वी में। जो जीवन है, जो बायोलॉजी, उसमें पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, गमन और संवेदनशील प्रजनन आदि, ये सारी जीवन बायोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। अब जो जीव विज्ञान की जो डिफिनेशन है, वो जीवों की उत्पत्ति, विकास और क्रियाकलाप एवं रचना का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में। जो बायोलॉजी जीव विज्ञान, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, और जो प्राणी विज्ञान के पिता हैं उन्हें भी अरस्तु कहा जाता है। अब बात करते हैं, जो बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान और बॉटनी मतलब पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। जो जंतु विज्ञान के पिता हैं वो अरस्तु हैं, और जो पादप जगत या वनस्पति विज्ञान के जो पिता है वो थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस। अब बात करते हैं, जो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम जो खोज की 1801 में लाइमार्क, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और जो ट्रेवेलियस थे वो जर्मनी ने किया। दोस्तों, हमने पादप जगत को ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है जंतु जगत। तो सब जो जंतु जगत का वो जो वर्गीकरण किया गया है वो 5 भागों में डिवाइड किया गया है। एक मोनेरा, और एक प्रोटिस्टा, और प्लांटी, और एनिमेलिया, और फंजाई। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एनिमेलिया। जो मोनेरा है उसमें जीवाणु, जितने भी सभी प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, और नीली हरी शैवाल जो पाई जाती है वो मोनेरा के अंतर्गत आती है। और जो प्रोटिस्टा है, इसमें अमीबा और पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय होते हैं। जो अमीबा और पैरामीशियम होता है ये एक कोशिकीय होते हैं। जो प्लांटी होते हैं, प्लांटी ये उच्च वर्गीय शैवाल व आवृत्त बीजी होते हैं। जो एनिमेलिया होते हैं उसमें उच्च वर्गीय बहुकोशिकीय जीव, वो जीव आते हैं जो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और जो फंजाई, जो कवक होते हैं, वो मृत जीवी या मृतोपजीवी। अब प्रोटिस्टा, अमीबा और पैरामीशियम। दोस्तों, अब बात करते हैं जंतु जो जगत का वर्गीकरण किया गया। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक अकशेरुकी जंतु और दूसरा है कशेरुकी जंतु। जो अकशेरुकी जंतु होता है उसमें कोई भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। जो कशेरुकी जीव जंतु होते हैं उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। बस ये डिफरेंस होता है जंतु जगत में, दो भागों में जो डिवाइड किया गया। जो कशेरुकी जंतु होते हैं उसमें एम्फीबियंस आते हैं, जो उभयचर होते हैं, जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, जैसे मेढक। सरीसृप, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। और मत्स्य, जितनी भी मछलियां हैं वो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। और पक्षी वर्ग, जितने भी पक्षी आते हैं वो पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और स्तनी वर्ग, जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, ये सब स्तनधारी वर्ग में के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अकशेरुकी जंतु जो होते हैं वो प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे अमीबा, सिलेंट्रेटा, हाइड्रा जो होता है सिलेंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत आता है। और निमेथेल्मजीज जो होता है निमेथेल्मनीज, उसके अंदर स्केरिश आता है। और आर्थ्रोपोडा, जो काकरोच होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। और जो पोरिफेरा होता है उसमें ऑस्ट्रिया आता है, ऑस्ट्रिया। और प्ले होता है हमारा प्लेट हेल्मथीस। और अगला होता है एनिलीडा और एकाइनोडर्मेटा। जितनी जो तारा मछली होती है वो एकाइनोडर्मेटा वर्ग के अंतर्गत आती हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जो जंतु जगत के महत्वपूर्ण जीव हैं, उनकी कुछ पिक्चर्स है हमारे सामने। जिससे जो प्रोटोजोआंस होते हैं, जो प्रोटोजोआ, वो इस टाइप से होते हैं। जैसे जो अमीबा होते हैं, अमीबा की कोई भी आकृति नहीं होती है। और पेरीफोरा होता है, जो पेरीफोरा, और जो कोलेंट्रेट होता है, और एक होता है पिस्यू। जितनी भी मछलियाँ होती हैं पिस्यू उस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। और रेप्टाइल्स, जितने भी रेंगने वाले आते हैं वो रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। बर्ड्स, जितने भी स्तनधारी वर्ग होते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं। तो अब बात करते हैं जंतु जगत। तो दोस्तों, जंतु जगत को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। तो अब बात कर लेते हैं जो एक कोशिकीय होती है, इनकी गति कूटपाट या सीलिया या पश्चाप द्वारा होती है। और ये इंद्र रहित होते हैं। जो एक कोशिकीय होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये इंद्र रहित होते हैं, इनमें कोई भी इंद्रियां नहीं पाई जाती हैं। और ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा और पैरामीशियम, ये अपना पोषण तरु संभाजी या जंतु संभोजी विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। जिससे जो सभी प्रोटोजोआंस या अमीबा या मोनोसिस्टम, ट्रिप्नोसोना जो आते हैं, ये सारे एक कोशिकीय होते हैं। अब बात करते हैं बहुकोशिकीय। इन जीवों जो बहुकोशिकीय होते हैं, ये कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और इसमें रीढ़ की हड्डी के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। जो बहुकोशिकीय होते हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया जाता है रीढ़ की हड्डी के आधार पर। एक होता है आकशेरुकीय जंतु और एक होता है कशेरुकीय जंतु। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उन्हें आकशेरुकीय जंतु कहते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकीय जंतु कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आकशेरुकीय जंतु के अंतर्गत जितने भी वर्ग आते हैं। तो पहला है संघ पोरीफेरा संघ। इसके जो संघ पोरीफेरा जंतु होते हैं, इनके शरीर में छिद्रयुक्त संरचना होती है, जैसे स्पंज और साइकस। ये होते संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें संघ सिलेंट्रेटा। ये एक जलीय जीव होता है। जो संघ सिलेंट्रेटा होता है ये एक जलीय जंतु होता है, जैसे हाइड्रा, ओबेलिया, ओरिलिया। ये जो होते हैं सिलेंट्रेटा होते हैं, संघ सिलेंट्रेटा, और ये जलीय जीव होते हैं। तो अब बात करते हैं जो संघ एलिनिडा होते हैं, ये द्विसमांगी खंडित अंग वाले होते हैं, जिनका अंग लंबा और बेलनाकार होता है, जैसे केचुआ, जोक जो पानी में पाई जाती है, वो संघ एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं संघ मोलस्का। इनका शरीर एक कड़ी संरचना द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन गलफड़े या फेफड़े या खुली सतह द्वारा होता है, जैसे ऑक्टोपस, घोंघा, सीपिया, मोती, ये सब संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं जो संघ आर्थ्रोपोडा है, ये द्विसमांगी जीव होते हैं। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। जितने भी जंतु होते हैं जो संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। और यह संघ का सबसे बड़ा संघ है, यह सबसे बड़ा संघ है जंतु। जैसे कि झींगा, सिल्कवर्म, मच्छर, बिच्छू, मधुमक्खी, केकड़ा, रजत मछली, इनके सभी के 6 पैर पाए जाते हैं जो 3 जोड़ी होते हैं। ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो कशेरुकी जंतु होते हैं। जो मत्स्य वर्ग होता है वो कशेरुकी जंतु के अंतर्गत आता है। इनके रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इनमें सल्म युक्त चर्म होती है। जो इनकी स्किन होती है वो सल्क युक्त होती है। इनमें उपास्थि या आस्थि का कंकाल होता है। सभी मछलियाँ, कतला, ईल, रोहू, समुद्री घोड़ा आदि जो होती है मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती है। एक जो स्टार फिश, ये एक मछली नहीं है, यह एक इकाइनोडर्मेटा वर्ग के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो स्टार फिश है वो एक मछली नहीं है, वो इकाइनोडर्मेटा वर्ग के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं एम्फीबिया वर्ग। जो एम्फीबिया वर्ग होता है वो उभयचर होते हैं। जो जंतु जल और स्थल दोनों में रहते हैं उन्हें एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। इनकी जो चमड़ी होती है वो म्यूकस ग्रंथि युक्त चिकनी एवं नम होते हैं, जो नर्म होती है। इनके शरीर सिर एवं धड़ में विभाजित होता है, परंतु गले का जो अभाव होता है, जैसे मेढक, जो मेढक होता है उसके सर और धड़ में गले का अभाव होता है, मतलब कि गला नहीं होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। और जो इनका हृदय होता है, जो इनका हार्ट होता है वो 3 कोष्ठकीय होता है, जैसे कि टोड, मेढक, सैलामेंडर आदि। इनके जो हृदय होते हैं 3 कोष्ठीय होते हैं। तो अब बात करते हैं सरीसृप वर्ग। इनका शरीर कटीले बाह्य चर्म से ढका हुआ होता है। इनमें 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं।
इनमें नाखून युक्त उंगलियां होती हैं, जैसे छिपकली, घड़ियाल, सर्प, कछुआ आदि। ये सब सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनके जो हृदय होते हैं वो 3 कोष्ठकीय होते हैं, लेकिन जो घड़ियाल होता है ये एक एक्सेप्शन है इसका। इनके जो 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 घड़ियाल होता है इसका जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठकीय होता है। अब बात करते हैं पक्षी वर्ग। इसके अंतर्गत सभी पक्षी आते हैं। इनके जो शरीर होते हैं अनेक वायवीय अनुकूलन पाए जाते हैं इनके शरीर में। अब बात करते हैं स्तनधारी वर्ग। इनका जो शरीर होता है स्तनधारी वर्ग ये बाल से ढका हुआ होता है। इनमें दुग्ध ग्रंथि उपस्थित होती है। इनमें नवजात शिशु का पोषण प्लेसेंटा के द्वारा होता है, जैसे शेर, मानव, कुत्ता आदि। ये सभी स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं जो स्तनधारी वर्ग होता है इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोटोथीरिया, जो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, अंडे देते हैं मगर वो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे एकिडना, इकबिल, प्लेटिथिपस और एटीथर, ऑर्निथोरिकन्स। ये प्रोटोथीरिया स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब मेटाथीरिया, ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं तथा जन्म के बाद बच्चा शरीर की थैली में रहता है। जो थैली होता है उसे मार्सपियल पाउच कहते हैं। जैसे कंगारू, जो कंगारू है वो अपने बच्चे को अपनी थैली में रखता है, वो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है। पूर्ण रूप से बच्चा परिपक्व नहीं हो पाता, पूर्ण रूप से बच्चे का विकास नहीं हो पाता है। जो उसकी थैली होती है वो मार्सपियल पाउच उसे कहते हैं। अगला है यूथीरिया, जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें यूथीरिया कहते हैं, जिससे मनुष्य, शेर, बिल्ली आदि जो आते हैं यूथीरिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं जो व्हेल मछली है, ये एक स्तनधारी है क्योंकि यह बच्चे देती है। एक व्हेल मछली मात्र एक ऐसी मछली है जो बच्चे देती है, ये एक स्तनधारी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। दोस्तों यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।